नमस्कार, आज की बड़ी खबर में आपका स्वागत है। प्रयागराज उत्तर प्रदेश फूलपुर क्षेत्र के देवली गांव में पुरानी परंपरा को लेकर चला रहे बज्ररांग आश्रम में संस्कृत धरोहर को गुरुकुल में निशुल्क शिक्षा के माध्यम से सनातन धर्म को अपना प्रचार करना मुख्य उद्देश्य है। बज्ररांग आश्रम में जिन विद्यार्थी के माता पिता नहीं हैं और जिन विद्यार्थी को शिक्षा के लिए पैसा नहीं है, उनके लिए आश्रम में सभी व्यवस्थाएं निशुल्क किया जाता है। बता दें कि श्री बज्ररांग आश्रम देवली मंदिर प्रतापपुर में प्रयागराज 15 फरवरी से 20 फरवरी श्री बज्ररांग आश्रम देवली में पंचदिवसीय श्री हनुमत रुद्र महायज्ञ आयोजन के साथ श्री राम कथा का प्रवचन दोपहर 2 से 5 बजे के बीच आचार्य धीरज शास्त्री द्वारा किया गया। वही विशाल संत सम्मेलन के मुख्य अतिथि श्री काशी सुमेरु पीठाधीश्वर जगत गुरु शंकराचार्य स्वामी श्री नरेंद्रानंद जी सरस्वती जी महाराज रहे। वहीं पर पहुंचे भाजपा के रमेश पांडे, पूर्व प्रदेश महामंत्री किसान मोर्चा के द्वारा प्रयागराज के संतों को माला फूल के साथ अंगवस्त्र देकर सम्मानित किए। वहीं पर भावी 257 विधान सभा के प्रत्याशी प्रतापपुर गरुण पांडे भी मौजूद रहे। सनातन धर्म को आगे बढ़ाने के लिए तमाम संत संगठन नेता मौजूद रहे। हम बजरंग जो प्रतापपुर में यह संत का सम्मेलन जो रखा गया है, ये बहुत ही अनिवार्य है। अपने सनातन धर्म की रक्षा के लिए जगह जगह पर संत सम्मेलन होना और अपने सनातन की संस्कृति के प्रचार के लिए हमें ऐसे कार्यक्रमों का आयोजित करना बहुत ही अनिवार्य हो गया है, क्योंकि आप सब देखते हैं कि आज के समय में हमारी संस्कृति विलुप्त होते जा रही है। और यहाँ पर कि मुझे बहुत पहले आचार्य धीरज जी से पता चला कि यहाँ पर ये जो विद्यालय इस समय गुरुकुल चल रहा है, ये बंद पड़ा हुआ था। तो ये तो हमारे आचार्य धीरज जी की ऊपर गुरु जी की बहुत बड़ी कृपा हुई और पूर्वजों के आशीर्वाद से उन्होंने पुनः इस गुरुकुल को सुचारू रूप से प्रारंभ किया और ऐसे सुंदर कार्य कर रहे हैं। यहाँ पे बटुक ब्राह्मणों का आज जनेऊ संस्कार भी हुआ। और अगर अपने सनातन धर्म की रक्षा करना है तो ऐसे आयोजकों को हमको करते रहना है। आज जो यह शुभ कार्य किया गया है, हमारे बटुक ब्राह्मणों का यज्ञोपवीत संस्कार किया गया है। वेद पढ़ने की सर्वप्रथम सीढ़ी है, ये पहली सीढ़ी है यज्ञोपवीत संस्कार। कहा गया है कि छंदः पादौ तु वेदस्य हस्तौ कल्पोऽथ पठ्यते ज्योतिषा नैनं चक्षुर्निरुक्तं श्रोतमुच्यते शिक्षा घ्राणं तु वेदस्य मुखम व्याकरण स्मृतम। ये वेद के हमारे 6 अंग हैं और सर्वप्रथम पहली सीढ़ी है यज्ञोपवीत संस्कार। यज्ञोपवीत संस्कार के बिना हम गुरुकुल में प्रवेश नहीं कर सकते हैं। अगर प्रवेश कर भी लिए हैं हम, तो हम वेद पढ़ने के अधिकारी नहीं हैं। तो आज यह उत्तम कार्य किया जा रहा है और हमारे सनातन की धरोहर, जो हमारा सनातन, इसको बचाने के लिए हमारे धरोहर को तैयार किया जा रहा है। और बिना शास्त्र के हम कुछ नहीं कर सकते हैं। हमारे पास अगर शास्त्र का ज्ञान है तभी हम इस सनातन को बचा सकते हैं। और सनातन को बचाने के लिए शास्त्र अध्ययन बहुत ज़रूरी है। और मौका पड़े, अब तो समय आ गया है बचाने के लिए, क्योंकि चारों तरफ से केवल दृष्टि सबकी पड़ी है। तो किस पे? सनातन पे। केवल सनातन को टारगेट करके लोग बैठे हैं कि कहाँ सनातन को हम तोड़ लें। और आपको हम बता दें, हमारा सनातन अजन्मा है, इसका जन्म नहीं हुआ है, इसे कोई तोड़ नहीं सकता है। जिसका जन्म हुआ उसे तोड़ सकते हैं, ये तो अजन्मा है, इसे कोई तोड़ नहीं सकता। आप एक को मारेंगे 10 पैदा होंगे, 10 को मारेंगे 50 पैदा होंगे, 50 को मारेंगे 100 पैदा होंगे और घर घर से निकलेंगे। अब समय आ गया है, अब जो है हमारी आपकी परम जिम्मेदारी बनती है, परम धर्म बनता है कि अपने घर के एक बच्चे को अवश्य निकालें सनातन के प्रति। तब जाकर हमारा सनातन जो यह अनवरत चला रहा है, इस प्रकार हम सुरक्षित रहेंगे और अपने शास्त्र को बचा सकते हैं। आज का ये जो कर्म किया गया है, यह कार्य है, बड़ा उत्तम कार्य किया गया है। इसके लिए लोग आगे नहीं बढ़ रहे हैं। अब हमारे सनातन धर्मावलंबी जो हैं इसमें आगे बढ़ रहे हैं और इस सनातन को बचाने के लिए हमें यह कर्म करना बहुत ज़रूरी है। एक काम। दूसरा, यहाँ वेद अध्ययन के माध्यम से, वेद के ऋचाओं के माध्यम से तो हम कर्मकांडी पैदा करेंगे, उनका निर्माण करेंगे, वह समाज में जाकर के बचाने का कार्य करेंगे। इसलिए यह कार्यक्रम संपन्न हुआ। यहाँ श्री हनुमत रुद्र महायज्ञ हुआ। नासय रोग हरे सब पिया पत्र अंतर हनुमत बीरा। तो रुद्र के अवतार है हनुमान जी, इसलिए हनुमत महारुद्र का आयोजन हुआ था। राम कथा, राम न सकहि नाम गुण गाई, ओ राम परस सहित बड़ा नाम तुम्हारा परशुराम राम। क्योंकि शंकर भगवान ने परस दिया था। पर माने होता है दूसरा, सु माने सुरक्षित, जिससे दूसरा सुरक्षित हो
वह परशु है और उस परशु को धारण करने के कारण राम यानी परशुराम बन गए। फिर बंदौ नाम राम रघुबर को हेतु किसान भान हिमकर को श्री राम। तो राम की कथा भी यहाँ पर 5 दिन की हुई है। और उस राम चूंकि रा बोलते ही मुंह खुलता है तो मन के विकार बाहर जाते हैं शरीर के, और माँ बोलने पर बंद होता है, विकार आ नहीं पाते हैं। इसलिए राम की कथा संपूर्ण देश भर में चल रही है और राम राम का लोग जप करते हैं। तो ये तो हो गया धार्मिक पक्ष। अब आगे पूछिए। दिल्ली में बच्चों को जो शिक्षा दी जा रही जी, है, तो इससे क्षेत्रवासियों को क्या लाभ होगा? हमारी सत्य सनातन संस्कृति सुरक्षित रहे, इसलिए तो इन बच्चों को हम शिक्षा दे रहे हैं कर्म कांडों के माध्यम से। धार्मिक वातावरण, धार्मिक आयोजन, धार्मिक अनुष्ठान, कथाओं के माध्यम से, अपनी विद्वता के माध्यम से वह एक धार्मिक वातावरण बनेगा जो देश की एकता और अखंडता को बनाए रखने में सहायक होगा। गुरुजी, इस समय जो है प्रदेश में लगभग इंग्लिश मीडियम विद्यालय बहुत चलते नजर आ रहे हैं और संस्कृत लुप्त होती जा रही है। देखिए, यहाँ पर 3 पुत हुआ करते थे, पूत, सपूत, कपूत। तो सपूत वह है जो पिता की संपत्ति बढ़ाए, पूत वह है जो है बरकरार रखे, और कपूत जो है पिता की संपत्ति को नष्ट कर दे। तो ये यही से काम चलता था। वर्तमान के समय में यहाँ 3 पद्धतियाँ आ गई। एक तो मैकाले पुत्र आ गए, एक मार्स पुत्र आ गए और बचे मनीषी पुत्र। मैकाले पुत्रों ने हमारे इतिहास को तोड़ मरोड़ करके पेश करने का काम किया। मार्स पुत्रों ने हमारी संस्कृति को समाप्त करने के लिए लोगों को धर्म से, कार्य से विमुख रहने का कार्य प्रारंभ कर दिया, जिसको नास्तिक बोलते हैं। अब बचे मनीषी पुत्र, उसी मनीषी पुत्रों के माध्यम से इस कार्य को आगे बढ़ाने का कार्य कर रहे हैं, क्योंकि बिना मनीषी पुत्रों के तो कार्य संभव ही नहीं है। हिंदू धर्म के बच्चों को आप क्या संदेश देना चाहिए? हिंदू धर्म के बच्चों को संदेश यह है, प्रातः काल उठ के रघुनाथा, मात पिता गुरु नाम ही माथा, आय सुमान करहि पुर काजा, देख चरित हर्षित मन राजा। राम केवल राम ही नहीं, राम लला विराजमान है। वो राम के रूप में प्रतिष्ठापित नहीं है। दुनिया को भ्रम है कि राम मंदिर बना, राम मंदिर बना। वो राम मंदिर नहीं बना है, राम लला का मंदिर बना है। बंदऊ बाल रूप सोई जामू, जय विधि जपहु सुलभ जिसनामू। तो राम लला का बना है, यानी बालक राम का बना है। और बालक राम इस धरती के आदर्श हैं। माता के साथ कैसा व्यवहार, पिता के साथ कैसा व्यवहार, भाई के साथ कैसा व्यवहार, प्रजा के साथ में कैसा व्यवहार। राम राज बैठे त्रैलोका, हर्षित भय गए सब शोका, बैर न कर काहू संग कोई। राम प्रताप विषमता कोई विषमता नहीं थी, जाति का कोई बंधन नहीं था। आज तो जातिवाद के नाम पर यह देश बटने के कगार पर खड़ा हो गया। इसीलिए वो राम को बचाने के लिए बालकों को राम के रूप में तैयार कर रहे हैं वेद के। भारत भूमि मोक्ष भूमि है और ये मोक्ष की परिकल्पना वेदों से होके आती है। उसी वेद शिक्षा के लिए यहाँ पर आज बच्चों का उपनयन संस्कार किया गया ताकि वो वेद अध्ययन कर सके। हमारी जैसी की परंपरा है, वैदिक परंपरा है, वेद अध्ययन के लिए यज्ञोपवीत संस्कार होना अनिवार्य है। वही यहाँ पर कार्यक्रम किया गया आज। उनको समझने के लिए मूलतः वेदत्रयी कहा जाता है। तो पहला है कर्मकांड, दूसरा उपासना कांड, तीसरा ज्ञान कांड। पूरे विश्व को ज्ञान से ही चलाया जाता है और मोक्ष की परिकल्पना भी ज्ञान से ही होती है। अतएव उस ज्ञान को अक्षुण्ण बनाए रखने के लिए भी यह वेद का पाठशाला बनाई गई है और वेद को आगे बढ़ाया जाए। हिंदू धर्म के बच्चे संस्कृत से विमुख हो रहे हैं, इसको लेकर क्या कहेंगे? संस्कार संस्कृत से ही जन्म लेता है और जब यदि संस्कृत नहीं रहेगी तो संस्कार नहीं रहेगा। उन बच्चों को संस्कार में बनाने के लिए संस्कृत पढ़ना अनिवार्य है। संस्कृत पढ़ें, अपने आप संस्कार आ जाएगा। आपका परिचय? स्वामी कृष्णानंद, कैलाश धाम आश्रम, नई झूसी, प्रयागराज। वैदिक संस्कृति और आश्रम पद्धति धीरे धीरे खत्म होती जा रही है। हम धीरेन्द्र द्विवेदी जी को हृदय से धन्यवाद देंगे और उनको हम आश्वासन भी दिए हैं। वो हमको यहाँ विद्यालय का और अन्य कार्यक्रमों का भी संरक्षक के रूप में हमको माने हुए हैं और तन मन धन से चीज़ों में धीरेन्द्र द्विवेदी जी का मैं सहयोग करने का उनको वचन दिया हूँ। यह विद्यालय
हिंदू सनातन धर्म का विद्यालय है। इससे पूरे हिंदू सनातन धर्म की रक्षा होगी और इसके पठन पाठन से 28 बच्चे संभवतः आज बटुक जो है वो यज्ञोपवीत से यज्ञोपवीत उनका हुआ है और संस्कारित हुए हैं। और हम उनसे आग्रह किए हैं कि और विद्यालय को बढ़ाइए, हम लोग पूरा सहयोग करेंगे और हिंदू सनातन धर्म आगे बढ़े और इनको वेद वेदांग का कर्मकांड का इनको शिक्षा दिया जाए, जिससे भारतीय संस्कृति ठीक हो जाए। परिचय बताएं। मैं रमेश पांडे हूँ, मैं प्रदेश महामंत्री, पूर्व प्रदेश महामंत्री हूँ भारतीय जनता पार्टी। सम्मेलन क्या उद्देश्य है इसका? इसका उद्देश्य है संगठित सनातन, विकसित सनातन और गुरुकुल प्रणाली। अपने लक्ष्य उद्देश्य गुरुकुल से समरसता का निर्माण होता है। ज्ञान का आधार संस्कृति है, जो हमारे संस्कारों के रूप में है। सब एक रहें, सुरक्षित रहें, संगठित रहें और भारत दुनिया के अजेय के रूप में काम करे और समाज से नफरत, हिंसा, घृणा समाप्त हो। अगर सनातन एक रहेगा तो महाशक्ति के रूप में रहेगा। गुरुकुलों का उद्देश्य यही है, समान शिक्षा नीति, समान नागरिक संहिता और सरकारी नियंत्रण से मंदिरों की मुक्ति हो, सनातनियों का उसमें अधिकार हो। अगर चर्चें मस्जिदें सरकार के नियंत्रण में नहीं तो मंदिर सरकार के नियंत्रण में क्यों? उस पर नियंत्रण सनातनियों का हो, जिससे उस धन से गुरुकुल खुले, गौशालाओं का संरक्षण हो, चिकित्सालयों का निर्माण हो। लेकिन सरकारी कोषागार में सनातनियों के मंदिरों का पैसा नहीं जाना चाहिए, जिससे बहुत से उसका उपयोग होगा। लेकिन वो पैसा चर्चों को दिया जाता है, कब्रिस्तानों को दिया जाता है, मदरसों को दिया जाता है, जो अनेक तरह की संस्कृतियों को जन्म देता है। इसलिए इनको रोका जाए और संत सम्मेलन राष्ट्र रक्षा, धर्म रक्षा, गो रक्षा और एकता का निर्माण हो। इन्हीं उद्देश्यों को दृष्टिगत रखते हुए गुरुकुल अगर यहाँ विकसित होंगे तो समाज में समरसता, एकता का निर्माण होगा और कॉन्वेंट होंगे तो अनेक तरह का व्यभिचार, दुराचार, कुरीतियों के केंद्र बनेंगे। इसलिए समान शिक्षा नीति गुरुकुल को विकसित और प्रोत्साहित होना चाहिए। जनता सनातन के बारे में जाना, सनातन है क्या? सनातन वो है जो धारण करने वाले के स्वरूप की रक्षा करता है। जैसे अग्नि का धर्म दाहकत्व और प्रकाशत्व है, तो जब तक मनुष्य के अंदर धर्म है तब तक वो मानव। मैन माइनस रिलीजन एज एनिमल या आहार निद्रा भय मैथुनंचा सामान्य में तद्वय निराणाम धर्मो ही तेषाम अधिको विशेषा। धर्म जो है, हाँ, जैसे आहार या पशु भी लेता है, मनुष्य भी लेता है। पशु को भी भय है और मानव को भी है, लेकिन मानव के अंदर धर्म है, पशु के अंदर धर्म नहीं है। तो जिनके अंदर धर्म है वही नैतिकता है, एकता है, सद्भाव है। तो धर्म एकमात्र विश्व का सनातन ही है। और जैसे डालडा घी नहीं है, 70 साल पहले नहीं था, अब है। ऐसे दुनिया में पहले सनातन ही धर्म था, फिर जब उससे काम नहीं चला तो उसमें सनातन लगाया, और जब सनातन से काम नहीं चला तो उसमें हिंदू लगाया। हाँ, हिंसायाम दूरते आशा हिंदू या यौनी रौनी कांता हिंदुओं बिंधमा बिसन। भारत की चतुर्दिक जो सीमाएं हैं, चतुर्सागर पर्यंतम, चतुर्दिक सागर सीमा ही भारत की थी। और सनातन ही की रक्षा के लिए राम का अवतार होता है, कृष्ण का अवतार होता है, वामन का अवतार होता है, देवी का अवतार होता है। और सनातन मतलब सात्विक लोगों की रक्षा, तामसी और असुरी प्रवृत्ति अराजकता पैदा करते हैं। सनातन की रक्षा के लिए यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम अधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम् परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। विभिन्न रूपों में परमात्मा अवतार लेकर धर्म की रक्षा सुरक्षा करता है। कोई धर्म कहता है, कोई सनातन कहता है, कोई हिंदू कहता है, ये उसके पर्याय हैं। हाँ, हिंदू एक विचारधारा है, चिंतन पद्धति है, धर्म तो सनातन ही है। मैं शंकराचार्य सुमेर पीठ स्वामी नरेंद्रानंद सरस्वती वाराणसी सम्मेलन में पहुँचे हैं और संस्कृत जो है लुप्त होती जा रही है, इसके ये विशाल संगीत सम्मेलन जो था, इसमें वैदिक और आश्रम पद्धति का जो खत्म होता जा रहा है, इस संत सम्मेलन से हमारे यहाँ के जो धीरज जी शास्त्री जी हैं, वो एक संस्था को बहुत ही ईमानदारी से संघर्ष करके बच्चों के साथ हिंदू राष्ट्र और सनातन को लेकर
और संस्कृति को लेकर चिंतन कर रहे हैं और एक गुरुकुल की शिक्षा के साथ एक देश में समाज में जो शिक्षा की कमी आ रही है उसके लिए वो निरंतर प्रयासरत हैं। और अभी हम लोग भी यही चाहते हैं कि सनातन में हमारे यहाँ संस्कृति की कमी आ रही है, बच्चों में गुरुकुल में शिक्षा की कमी हो रही है। तो ये जो आज ये नरेंद्र दास जी शंकराचार्य जी ने अभी बहुत अच्छा संबोधन किया कि संस्कृति जो है हमारे देश में और हमारे जो छोटे छोटे बच्चे संस्कृति से हमारे देश का कल्याण होगा और उसकी कमी आ रही है। परिचय बताइए। परिचय मैं गरुड़ पांडे 257 प्रतापपुर का जनसेवक।